प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य में संकलित कवि कबीर पर आधारित है। यह कबीर से संबंधित दूसरा व्याख्यान है। प्रथम व्याख्यान में हमने कबीर के जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा उनके काव्य में आई हुई काव्यगत विशेषताओं पर दृष्टिपात किया था। उनसे संबंधित हमारा व्याख्यान था। आज का व्याख्यान कबीर द्वारा रचित साखी से संबंधित है। कहने का अभिप्राय, कबीर की जो रचना है बीजक, उसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैणी। उसमें से हम आज साखी के अंतर्गत गुरुदेव को अंग और सुमिरन को अंग से संबंधित कुल 7 पदों की अर्थात दोहों की व्याख्या करेंगे। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। इन्होंने स्वयं उनके बारे में कहा है कि काशी में हम प्रगट भये हैं रामानंद चिताए, अर्थात काशी में हमारा जन्म हुआ है और रामानंद ने हमें शिक्षित किया है। कबीर की जो भाषा है वह सधुकड़ी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर भी कहा है, अर्थात कबीर भाषा के तानाशाह थे। उनका भाषा पर जबरदस्त अधिकार था। इस प्रकार कबीर को हम पढ़ सकते हैं। आज हम इनके द्वारा रचे गए साखी भाग से, जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित दोहे हैं, उनमें कुल 7 दोहों की व्याख्या करेंगे। यह 7 दोहे 2 खंडों में विभक्त हैं। प्रथम 3 दोहे गुरुदेव को अंग से संबंधित हैं एवं 4 दोहे सुमिरन को अंग से संबंधित हैं। अपने काव्य का प्रारंभ करते हुए, अपनी साखी का प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम कबीर गुरु की महिमा का बखान करते हैं कि किस प्रकार हमारे जीवन में गुरु का महत्व होता है, उनकी उपादेयता होती है, गुरु किस प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करता है, वह किस प्रकार से हमारा पथ प्रदर्शक होता है, वह हमारे अंदर जागृति और चेतना लाता है। इसलिए उन्होंने अपने इन 3 दोहों के अंतर्गत गुरु की महिमा का बखान किया है। प्रथम दोहे के अंतर्गत
कबीर कहते हैं, राम नाम के पटंतरे, देबे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोषिए, होंस रही मन माही। प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत कबीर अपने गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि गुरु ने हमें एक ऐसी अमूल्य निधि दी है, एक ऐसी अमूल्य वस्तु प्रदान की है जिसके बदले में मेरे पास अपने गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात गुरु ने हमें क्या दिया है? राम का नाम दिया है। ईश्वर के प्रति आकृष्ट किया है, ईश्वरीय साधना की ओर हमें प्रेरित किया है। तो राम नाम के पटंतरे, पटंतरे कहते हैं बदले में, देबे को कुछ नाही, कबीरदास कहते हैं कि गुरु ने जो हमें दिया है उसके बदले में उनको कुछ प्रदान करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, होंस रही मन माही। होंस कहते हैं हौसला, उत्साह, उमंग। ऐसी मैं कौन सी वस्तु प्रदान करूं अपने गुरु को, यह अभिलाषा और इच्छा निरंतर मेरे मन में बनी रहती है, जिससे गुरु उस वस्तु को लेकर संतोष प्राप्त कर सकें। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि कबीरदास इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि गुरु ने हमारे साथ जो किया है, गुरु ने हमारे उपकार के लिए जो किया है, उसके बदले में संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हम अपने गुरु को प्राप्त प्रदान कर सकें। अर्थात उनके ऋण से उऋण हो सकें, यह अभिलाषा मेरे मन में निरंतर बनी रहती है। दूसरा दोहा भी उन्होंने अपने गुरु को समर्पित करते हुए कहा है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुर मिल्या दीपक दिया हाथ। गुरु का हमारे जीवन में किस प्रकार से विशेष महत्व होता है, उसका उल्लेख करते हुए कबीरदास कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर ज्ञान नहीं था, मैं सांसारिक विषय वासनाओं, लौकिक परंपराओं और वैदिक मान्यताओं के साथ साथ अर्थात उनके पीछे लगा हुआ चला जा रहा था। मैं भी उनका अंधानुकरण किए जा रहा था। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुर मिलिया दीपक दिया हाथ। किंतु जब सतगुरु से मेरी भेंट हो गई तो उन्होंने कृपा करके मुझे ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। कबीर कहना चाहते हैं कि मुझे सच्चा ज्ञान तो सतगुरु से ही प्राप्त हुआ है। इस लोक और वेदों से जो कुछ सीखने को मिला वह गुरु के ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं है। एक अन्य स्थान पर भी वह
गुरु की महिमा का बखान करते हैं और कहते हैं कि गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो बताए। अर्थात उन्होंने गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया है। इस प्रकार अपने गुरु की महिमा का कबीर ने बखान किया है। कबीर ने गुरु को बहुत महत्व दिया है। उनके द्वारा दिए गए राम नाम और ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण माना है। यह वर्णन दोहा छंद में है। कबीर की साखियाँ दोहा छंद में हैं। साखी का अर्थ होता है साक्षी। कबीर ने साखियों में शास्त्रों की बातें न कहकर अपने अनुभव की आत्मा परमात्मा संबंधी अनुभूतियों का वर्णन किया है। गुरुदेव को अंग से संबंधित तीसरा दोहा है, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। तीसरे दोहे में कबीर बखान करते हुए कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि मुझे गुरु मिले जिनसे मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश हुआ। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, ज्ञान के प्रकाश को प्रदीप्त करने वाले मुझे मेरे गुरु मिले। सो जिनी बिसरी जाई, ऐसे गुरु को मैं अपने जीवन में कभी भी विस्मृत नहीं कर सकता, अर्थात उन्हें भुला नहीं सकता। मेरे लिए गुरु कितने महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान किया है, अर्थात मैं अंधकार से ज्ञान की ओर उन्मुख हुआ हूँ। यह सारी कृपा मेरे गुरु ने ही मुझे प्रदान की है। अंतिम पंक्ति में कबीर कहते हैं कि गुरु भी तब प्राप्त हुए जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। गुरु भी तब प्राप्त हुए जब मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा हुई। इस प्रकार मैं ऐसे सच्चे गुरु को कभी भी विस्मृत नहीं कर सकता, अर्थात उन्हें भुला नहीं सकता। मेरे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है, क्योंकि गुरु ही हमारा सच्चा मार्गदर्शक होता है। वही हमारा पथ प्रदर्शक होता है। वही हमें हमारे लक्ष्य की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हम अपने जीवन में से गुरु की महत्ता को कम नहीं कर सकते, कम नहीं आंक सकते। इस प्रकार तीनों दोहों के अंतर्गत कबीरदास ने गुरु की महिमा का बखान किया है और गुरु को इस संसार में सर्वश्रेष्ठ उपाधि से संबोधित किया है, अर्थात गुरु ही हमारे सर्वस्व हैं। यहाँ तक कि वह ईश्वर से भी बड़े हैं, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से जब साक्षात्कार होता है, मिलन होता है, उसके पीछे भी गुरु का ज्ञान ही हमें प्रेरित करता है। उसके बाद दूसरा जो शीर्षक है उनके दोहों का,
उनकी साखी का वह है सुमिरन को अंग। 4 दोहे नाम सुमरन से संबंधित हैं। सुमिरन का अर्थ होता है स्मरण करना, अपने ईश्वर को स्मरण करना। कबीर कहे मैं कथ गया, कथ गए ब्रह्म महेश। राम नाम तत्सार है, सब काहू उपदेश। प्रथम सुमिरन को अंग से संबंधित जो प्रथम दोहा है, उसमें कबीर नाम की महत्ता को स्वीकार करते हुए, उसका बखान करते हुए कहते हैं कि मैंने जो बात कही है वही बात मेरे से पूर्व ब्रह्मा और महेश ने भी कही है, अर्थात मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। कबीर कहे मैं कथ गया, कथ गए ब्रह्म महेश। राम नाम तत्सार है, सब काहू उपदेश। इस संसार में निर्गुण निराकार जो राम हैं, हमारे आराध्य, उनका नाम ही तत्वसार है, अर्थात पूरे संसार का निचोड़ है। एकमात्र वही संसार का आधार है। सभी कोई इस बात का उपदेश देते रहते हैं कि नाम के अतिरिक्त, राम के नाम के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वह अत्यंत तुच्छ एवं गौण है उनके नाम के सामने। इसलिए हमें निरंतर 24 घंटे अनवरत लगातार निशिदिन राम नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। सुमिरन को अंग से संबंधित जो दूसरा दोहा है उनका, उसमें उन्होंने कहा है भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। भगति भजन हरि नाम है। कबीर स्वयं भी राम नाम को सार तत्व मानते हैं। राम नाम ही सार तत्व है, यही सबके लिए उपदेश है। उसके पश्चात उन्होंने कहा है कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का नाम ही सार है। भगति भजन हरि नाम है। भक्ति और भजन ईश्वर का जो नाम है। दूजा दुख उपार, इसके अतिरिक्त जो कोई भी दूसरा है वह संसार में असीमित दुख है। मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। इसके अतिरिक्त और सब तो दुख देने वाले हैं। सांसारिक विषयों में सुख नहीं मिल सकता। कबीर कहते हैं कि मन, वाणी और कर्म से भगवान का स्मरण करने में ही सार है, जीवन का सही उपयोग है। मनसा वाचा कर्मणा अर्थात पूर्ण रूपेण हम मन से, वचन से और कर्म से ईश्वर का नाम स्मरण करें, क्योंकि यही जीवन का सही सदुपयोग है। और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो दुखों का कारण है। वह हमें ईश्वर की ओर आकृष्ट नहीं कर सकता, वह सांसारिक विषय वासनाओं की ओर हमें ले जाता है।
सुमिरन को अंग से संबंधित जो तीसरा पद है उसमें भी कबीर कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। प्रस्तुत दोहे के अंतर्गत कबीर कहते हैं कि ईश्वर का जो दास होता है एक ईश्वर नाम का ही चिंतन करता है। चिंता तो हरि नाम की, वह और किसी के बारे में चिंतन नहीं करता। चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जो ईश्वर का सच्चा भक्त और दास होता है वह एकमात्र चिंता करता है तो ईश्वर के नाम की करता है, इसके अतिरिक्त और संसार की वह चिंता नहीं करता। जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास, जो व्यक्ति राम को छोड़कर और विषयों का चिंतन करते हैं वे काल के पाश या बंधन में जकड़े जाते हैं। इसलिए हमें उपदेश देते हुए कबीरदास कहते हैं कि हमें एकमात्र चिंता ईश्वर के नाम स्मरण की होनी चाहिए। यदि उसके अतिरिक्त हम किसी बात की चिंता करते हैं तो वह हमें सांसारिक विषय वासनाओं की ओर आसक्त करने लग जाता है। सुमिरन को अंग से संबंधित जो अंतिम दोहा है उसमें भी कबीर यही भावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। अर्थात तेरा नाम लेते लेते, तेरा नाम स्मरण करते करते आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, आत्मा परमात्मा बन गई। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। और फिर मेरे अंदर किसी प्रकार की अहंकार की भावना नहीं रही। वारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। कबीर अपने बारे में कहते हैं कि तू ही है, तू ही है। इस प्रकार उस ईश्वर के बारे में चिंतन करता हुआ मैं ईश्वर रूप हो गया। अब मुझ में अपनापन या अहम भाव नहीं रहा है। मैं तो उस ईश्वर पर बलिहारी जाता हूँ। वारी फेरी बली गई, बलिहारी जाना अर्थात अपने आप को उसके प्रति न्योछावर कर देना। मैं तो उस ईश्वर पर बलिहारी जाता हूँ। मैं अब जिधर देखूं उधर वह ईश्वर ही दिखाई देता है। जित देखो तित तू, अर्थात अब मेरे लिए पूरा संसार ही मानो ईश्वरमय हो गया है। इसलिए ये सारी कृपा ईश्वर के द्वारा की गई है। नाम स्मरण का इतना महत्व है। कबीर ने अपने अनुभव के आधार पर बतलाया है कि चिंतन का सार विषय तो ईश्वर का नाम है। इसे छोड़कर और के बारे में सोचने से दुख ही मिलता है। ईश्वर का चिंतन करता करता दास ईश्वर रूप हो जाता है। उसे सब कुछ ईश्वर रूप दिखाई देता है। इस प्रकार साखी शीर्षक के अंतर्गत आज हमने गुरुदेव को अंग से संबंधित 3 पदों की व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने गुरु की महिमा का बखान किया है।
और सुमिरन को अंग से संबंधित 4 पदों में कबीर ने नाम की जो महिमा है, भक्ति, भजन, नाम स्मरण, संसार में या मनुष्य के जीवन में उसकी कितनी उपादेयता है, कितना वह उपयोगी है उसके लिए, उसके बारे में बतलाया है और मनुष्य को सचेत किया है कि किस प्रकार नाम के अतिरिक्त संसार में दुख ही दुख हैं। हमें सांसारिक विषय वासनाओं में न पड़कर ईश्वर के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। ईश्वरीय आसक्ति हमारे मन में होनी चाहिए। आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार तभी हो सकता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन तभी हो सकता है जब हम अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए ईश्वर के नाम का स्मरण करें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कबीर कवि होने के साथ साथ एक उच्च कोटि के साधक एवं संत भी थे। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से अपने संत स्वभाव का पूर्ण परिचय दिया है। तो विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।